आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे प्रश्न व्याकरण सूत्र के सूत्रों में कहा है सवपाणा ने हीली अव्वा ने निंदी अव्वा। कहा है कि विश्व के किसी भी प्राणी की न अवहेलना करनी चाहिए और ना निंदा करनी चाहिए। विश्व के किसी भी प्राणी की, किसी भी प्राणी में सब आ गए, मनुष्य भी आ गए और पशु पक्षी जगत भी आ गया। इनकी कभी अवहेलना और इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अवहेलना का अभिप्राय क्या है? पहले तो मैं मनुष्यों के हिसाब से कह दूं कि आपके आसपास में बहुत तरह के मनुष्य हैं जो आपके नौकर, सेवक, कर्मचारी, स्टाफ के लोग, रिश्तेदार, मित्रगण, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कभी कभी हम लोग कई लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उनको थोड़ा सा बेइज्जत कर देते हैं। तो क्या होगा? वो आपके विरोधी बनेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि आपने उनका अपमान किया है, आपने उनकी अवहेलना करी है, आपने उनके मूल्य को समझा ही नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, दुनिया में हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत क्वालिटी तो होती है। हम उस क्वालिटी, उस खासियत, उस ऊर्जा को स्वीकार करें और उसके अंदर कोई माइनस पॉइंट है उनकी उपेक्षा करें। लेकिन जब हम अवहेलना करते हैं तो सामने वाला आहत होता है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों पर भी अवहेलना का असर देखने में आता है। एक कुत्ता है, आप उसे पुचकारते हैं, वो आपके आगे पीछे आएगा, पूंछ हिलाएगा, आपको चाटेगा, अपना स्नेह जताएगा। आप कुत्ते को भी रोजाना डांटते हैं, फटकारते हैं, अवहेलना करते हैं, वो आपके पास नहीं आएगा, पहचान लेगा कि ये व्यक्ति तो बार बार मेरी अवहेलना करते हैं, मुझे दूर भगाते हैं, मैं क्यों जाऊं इनके पास। सीधी सी बात है कि जिसको आप सम्मान देंगे वो आपको सम्मान देगा। तो किसी भी प्राणी की हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति में अपनी कुछ ना कुछ खासियत, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। हम उसकी क्वालिटी, उसकी खासियत का सदुपयोग तो करें, लेकिन किसी की अवहेलना ना करें। फिर कहा किसी की भी निंदा ना करें। निंदा यानी पीठ पीछे आलोचना, बुराई, निंदा करना, ये निंदा की श्रेणी है। तो निंदा करना अच्छा नहीं है और निंदा करने से व्यक्ति अपने कर्म तो बांधता ही बांधता है, अपनी मनोवृत्ति को भी खराब करता है। और जब हम निंदा की प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं, और इसमें भी सीधा सीधा है, हमारी निगाह पॉजिटिव है तो हम निंदा नहीं करेंगे, हम नेगेटिविटी से भरे हुए हैं तो हम निंदा करेंगे। इसलिए हमारे को निंदा से बचना चाहिए। और आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज की कोटेशन है, निंदा वही करता है जो स्वयं कभी कुछ कर नहीं पाता। जो लोग स्वयं अपने आप कोई अच्छा, सुंदर, रचनात्मक काम नहीं कर पाते, तो करने वालों की वो लोग आलोचना करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। तो इसलिए निंदा किसी की नहीं करनी। इन सब समस्याओं का हल है कि हम अपने आप के अंदर प्रेम और स्नेह की भावना को बढ़ाएं। प्राणी मात्र के प्रति हमारा प्रेम और स्नेह हो, किसी के प्रति उपेक्षा, अवहेलना की भावना ना हो, किसी की हम निंदा ना करें। हम अच्छी सुंदर वृत्ति के द्वारा अपने आप के जीवन को जीने का प्रयास करें। जब हम अच्छा जी रहे हैं तो उसका प्रभाव औरों पर अच्छा जाता है। अगले सूत्र में कहा है भगवती अहिंसा भीयाणम विव शरणम। कहा है जैसे भयाक्रांत के लिए शरण की प्राप्ति हितकर है प्राणियों के लिए, वैसे ही अपितु इससे भी विशिष्टतर भगवती अहिंसा है। कोई मनुष्य, पशु या पक्षी भयाक्रांत यानी भयभीत है, डरा हुआ है, तो ऐसे भयभीत व्यक्ति क्या करता है? कोई ऐसी शरण ढूंढता है जहां उसको सुरक्षा मिल जाए, क्योंकि इसमें भय बहुत ज्यादा हो रहा है, डर लग रहा है, कोई मार ना दे, ये संकट मेरा जान ना ले ले, तो भयभीत है। भयभीत की पहली कोशिश क्या रहती है? ऐसी जगह जाकर के छुप जाऊं, कोई मुझे कवर्ड कर ले कि बस मेरी जान बच जाए, तो व्यक्ति ऐसी तलाश करता है। और मैंने कल भी कहा था कि जब आदमी भयभीत होता है, शरण ढूंढता है, और ऐसा नहीं कि शरण दुनिया में नहीं मिलती, अधिकांश मिल जाती है। महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, युवक हो, युवती हो, और किसी जाति, पंथ, धर्म के लोग हों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरण देने वाला मिल जाता है। अभी आपने देखा
बांग्लादेश में अपने आप के अंदर अराजकता फैली और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना वो भारत आ गई। भारत सरकार ने शरण दे दी और देशों से कहा, उन्होंने नहीं दी। भारत ने कह दिया भाई हम इसको तब तक रखना चाहेंगे जब तक कोई दूसरा देश शरण नहीं दे देता। बांग्लादेश चाहता था इनको आप भेजिए, वापसी भेजिए, हम केस चलाएंगे, फांसी चढ़ाएंगे, जेल में डालेंगे, आदि आदि। लेकिन भारत ने शरण दे के कम से कम उन्हें एक राहत दे दी। तो राहत कई प्रकार से व्यक्ति को मिलती है, शरण मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। और दुनिया भर में लोग ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, उसमें कई बार लोग तर्क वितर्क भी करते हैं कि क्या अपराधी व्यक्ति को शरण देनी चाहिए। इसमें अनेक विचार हो सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता है भयभीत के भय को दूर करना, उसे शरण देना। न्याय अन्याय ये बाद की बात है, फैसले होते रहेंगे, लेकिन एक बार तो व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। तो कहा कि जैसे भयाक्रांत के लिए शरण की प्राप्ति हितकर है, प्राणियों के लिए वैसे ही अपितु इससे भी बढ़कर विशिष्टतर भगवती अहिंसा है। शरण देना तो फिर भी एक अंश, एक हिस्सा है कि आपने किसी भी वजह से शरण दे दी, लेकिन इससे भी बढ़कर के अहिंसा की शरण है कि अहिंसा कई अर्थों में व्यापक है। अहिंसा को जीने वाले लोग सबको शरण दे करके प्रसन्नता महसूस करते हैं, और अहिंसा की शरण में जो व्यक्ति आ गया उसे एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। तो अहिंसा का विकास हम सबको मिलजुल के करना चाहिए कि पूरे संसार में अहिंसा की मूल्यवत्ता बढ़े, कीमत बढ़े और अहिंसा का निरंतर विकास हो। अगले सूत्र में कहा, सत्यम प्रभासकम भवति सब भावानां तम सत्यम भगवम। सत्य समस्त भावों विषयों का प्रकाश करने वाला है और सत्य ही भगवान है। सत्य समस्त भावों विषयों का प्रकाश करने वाला है। देखिए, धर्म के क्षेत्र में एक बड़ा व्यक्ति है, इसे नॉलेज अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, वो धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, चिंतन करता है, मनन करता है। तो धार्मिक व्यक्ति का सही मायनों में लक्ष्य होना चाहिए कि वह सभी भावों और विषयों में सत्य को लेकर के चले। जब सत्य आगे रहता है, हमारा काम होता है सत्य को स्वीकार करना, सत्य की पहचान करना, सही स्वरूप को जान लेना। अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, कि देव गुरु धर्म तो कह दिया, लेकिन इसमें भी सु लगा दिया। सु यानी सच्चे, सही। तो सही मायनों में, सच्चे मायनों में जो देव गुरु धर्म है, हम उनकी शरण स्वीकार करें, हम उनके प्रति अपने आदर के भाव व्यक्त करें, तो जीवन में सत्य को प्राप्त करना सबका लक्ष्य होता है। विकास सत्य ही भगवान है, कि सत्य ही भगवान है। किसी ने सत्य को प्राप्त कर लिया, समझो भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी बात को महात्मा गांधी ने भी ऐसी ही चीजों से शिक्षा लेकर के, गांधी जी के संपूर्ण जीवन पर जैन धर्म का प्रभाव देखने में आता है। उन्होंने भी कहा कि सत्य ही भगवान है, मेरा भगवान सत्य है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जो लोग सत्य को भगवान मानते हैं वो झूठ के शरण में नहीं जाते, वो सत्य को समझ करके अपने जीवन में चलते हैं, सत्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे को सच को स्वीकार करना चाहिए, और जहां तक बात है सच को स्वीकार करने की, इसके बिना जीवन चलता भी नहीं है। साइंस का क्षेत्र है, वो सत्य को मान के चलते, गपोड़बाजी को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। न्याय के क्षेत्र में न्यायाधीश, वो भी सत्य को मान के चलता है। हालांकि लोगों की शिकायतें हैं कि आजकल जज भी जो है बिकने लग गए हैं। अब कहाँ तक सत्य है ये तो बात अलग है, लेकिन अक्सर ऐसी बातें कानों में सुनने को आती हैं। लेकिन सच्चा जो जज है, ईमानदार जो जज है, वो झूठ नहीं सच का साथ देगा और सत्य की महत्ता को आगे बढ़ाएगा। अगले सूत्र में कहा है, सच्चम लोगम्नि सारभूयम गंभीरतरम महासमुद्राओ। संसार में सत्य ही सारभूत है, संसार में सत्य ही सारभूत है। सत्य महासमुद्र से भी गंभीर अर्थात गहरा है। तो इस सूत्र में दो भाव हैं। पहले भाव में कहा संसार में सत्य ही सारभूत है,
बाकी बात तो सही है कि सारे संसार में सच ही सारभूत है, झूठ का क्या सार निकलना है। ठीक है, झूठ बोल के टेम्परेरी राहत मिल सकती है, कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए सारभूत सत्य ही है। तो धार्मिक व्यक्ति हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, उसे सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सारभूत है। फिर कहा सत्य महासमुद्र से भी गंभीर है। जैसे समुद्र को हम लोग गहरा, गंभीर, व्यापक मानते हैं, ऐसे सत्य भी गहरा, गंभीर और व्यापक है, और गंभीर समुद्र की तरह ये सत्य है। आप देखते हैं कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, आत्म कथाएं पढ़ते हैं, कथा कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अंतिम सब बातों का सार रहता है सच को समझो और सच को समझ करके चलो। सच जो है वो व्यापक है, गहरा है, गंभीर है और महासमुद्र की तरह उपमा दी है कि ऐसा सत्य है। तो हम सच को स्वीकार करें, सत्य की मान्यता को बढ़ाने का प्रयास करें। आगे कहें सत्यम सोमतरम चंड मंडलाओ दित्य तरम सूर मंडलाओ। सत्य चंद्र मंडल से भी अधिक सौम्य है। फिर कहा है सूर्य मंडल से भी अधिक तेजस्वी है। यानी यहाँ सत्य की महिमा का गान किया है। सत्य जो है चंद्र मंडल से भी अधिक सौम्य है। आप लोग पूर्णमासी की रात को छत पे जाइए और चंद्रमा को निहारिए मध्य रात्रि के आसपास। उसकी कलाएं, उसकी चमक, उसकी आभा को आप देखिए तो वो आपको बड़ी सौम्य, सुंदर और आंखों को ना चुभने वाली बड़ी प्रिय लगती है। ऐसे ही जीवन में सत्य भी चंद्रमंडल की तरह सौम्य है। कोई व्यक्ति जज के सामने, पुलिस के सामने, आपके सामने, हमारे सामने सच बतला देता है तो बात ही खत्म हो जाती है, वाद विवाद होता ही नहीं है और जज को कई कई महीने तारीख देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाके सच कह दो भाई हाँ हमसे अपराध हुआ है, गलती हुई, जो दंड देना हो दे दो। तो लंबी चौड़ी वकीलों की जरूरत क्या पड़ेगी। जज कहेगा बंदा सामने स्वीकार कर रहा है, हाँ मेरे से अपराध हुआ है, मेरे से गलती हुई है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ, तो इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सत्य जो है चंद्रमंडल की जो सौम्य है, प्यारा है, सुंदर है और आंखों को चुभने वाला नहीं है। फिर कहा सूर्य मंडल से भी अधिक तेजस्वी है। सूर्य का जो तेज है, वैसे तो कहते हैं सूरज के तेज को देखो आंखें चुंधिया जाती हैं, बात तो सत्य है, लेकिन सूर्य मंडल से अधिक तेजस्वी है। तेजस्वी यानी चमक वाला है, प्रभाव वाला है, ओजपूर्ण है। कई बार आपने देखा होगा 100 झूठे एक तरफ खड़े हैं और एक ईमानदार व्यक्ति, सच्चा आदमी आता है, डंके की चोट पे बात करता है, सारे दब जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई ये सच बोल रहा है, हम सारे झूठे हैं। और राजनीति में बड़ी चतुराई के साथ झूठ परोसा जाता है और बड़े बड़े पदों पर रहे हुए व्यक्ति ऐसे झूठ बोल जाते हैं कि उनको जरा सी भी चेहरे पे सिकन नहीं आती है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, जहाँ पर सत्य का व्यापार है, सत्य का व्यवहार है, तो उसका तेज अलग ही होता है। मार्केट में किसी को मालूम पड़ जाए फला व्यापारी, नहीं भाई बड़ा ईमानदार है, ना कम तोलता है, जो कहता है सो करता है, समय पर पेमेंट जो है देता है, बड़ा ईमानदार है, धोखेबाज नहीं है, तो उसकी एक छवि, उसकी एक इमेज अलग बनती है। और कोई झूठा है तो लोग होता है ऐसे लबाड़ी है, झूठ बोलता रहता है, उसकी जबान का क्या भरोसा है। तो जीवन में सत्य का अपना तेज है। राजा हरिश्चंद्र सत्य पर टिके रहे, उनके तेज के आगे देवी देवता भी धरे रह गए और दोबारा वो सारी हारी हुई सत्ता उनको प्राप्त हो जाती है और संसार में उनका कितना सत्य को लेकर के नाम होता है। और सत्य का पालन करने वाले लोगों को कई बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामने वाले लोग कई प्रकार से टॉर्चर करते हैं, लेकिन सच बोलने वाला सच पे टिका रहता है। और कई लोग तो जोश में आके कहते हैं मैं सच बोलूंगा चाहे मेरी गर्दन उड़ जाए, शासन सत्ता कितनी डिक्टेटर हो जाए, कितनी इमरजेंसी लगा दे, लेकिन मैं सच लिखूंगा, सच बोलूंगा, चाहे मुझे जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं। तो जीवन में सत्य का अपना एक ओज है, प्रभाव है, तो हमारे को ऐसी चीजों को स्वीकार करना चाहिए।
अगले सूत्र में कहा सत्यम चे हियम चे मियम चे गहाणम चे, कहा कि ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए जो हित मित और ग्राह्य हो। ऐसा सत्य वचन बोले जो हित मित और ग्राह्य हो। हित यानी ऐसा सच बोले जो हितकारी हो, सामने वालों का भला करने वाला हो। मित यानी कि सच तो बोले लेकिन सीमित शब्दों में अपनी बात को कहे, बहुत अधिक विस्तार ना करे। फिर का ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य हो, अर्थात सब उसको स्वीकार करने वाले हो। ऐसा हित मित ग्राह्य सत्य बोलने का अभ्यास प्रयास करना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है अपड़ो थवणा परेसु निंदा, अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा भी असत्य के ही समान है। अपने परिवार की, अपने टोले की, अपनी परंपरा की तो प्रशंसा, और औरों की निंदा, दूसरों की निंदा हम करते हैं तो इसको झूठ कहा है, असत्य कहा है, झूठ के समकक्ष माना है। और दुनिया में ऐसा करने वाले बहुत लोग हैं। धर्म के क्षेत्र में मिलेंगे, सामाजिक क्षेत्र में मिलेंगे, और राजनीतिक क्षेत्र में तो भरमार है। अपनी पार्टी, अपने एजेंडे की प्रशंसा, दूसरों की आलोचना रात दिन करना, झूठे आरोप गढ़ देना, इस प्रकार का धंधा दुनिया में चलता है। लेकिन अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा कोई करता है तो इसको असत्य के, झूठ के समकक्ष कहा गया है। अगले सूत्र में कहा है सत्यम प्रिय संयमस अवरोहो कारकम किंची वीनय वक्तव्यम, सत्य भी यदि संयम का घातक हो तो नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा सच बोल रहा है जिस सच के बोलने के बाद अपना या दूसरों का संयम नष्ट हो सकता हो, संयम का घात हो सकता हो, तो ऐसा सच भी नहीं बोलना कि जिसके बोलने के बाद विपत्ति आए, सारे लोग दुखी परेशान हो जाएं, उन्हें धर्म पालना कठिन हो जाए, धर्म पर दिक्कत आ जाए, ऐसा सच बोलना भी ठीक नहीं है। सत्य भी यदि संयम का घातक हो तो नहीं बोलना चाहिए, हमारे को ऐसा नहीं करना। मैंने पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि गाय चौराहे पर आई, चौराहे पर एक साधु खड़े हैं, गाय आई एक दिशा में चली गई, साधु ने देख लिया, पीछे से कसाई आया, कसाई ने साधु से पूछा कि बताओ कि गाय कहाँ गई है। अब साधु सच बोले तो गाय मरे, झूठ बोले तो कहेंगे लो जी झूठ का दोष लग गया। लेकिन वहां सच बोलने से संयम का घात यानी प्राणी की हिंसा, पंचेंद्रिय जीव मारा जाएगा। उसके प्राण बचाने के लिए उस कसाई से कहें पहले तो चुप रहे, जब ज्यादा प्रेशर डाले तो विपरीत दिशा का नाम ले, पूरब में गई तो कहे पश्चिम में गई है, और पश्चिम में जब तक वो जाएगा ढूंढने के लिए तब तक तो गाय कहीं की कहीं निकल लेगी। इस प्रकार भाव कहने का ये है संयम का घात ना हो, संयम को नुकसान ना पहुंचे, ऐसे सत्य वचन भी नहीं बोलने, संभल करके विवेकपूर्ण तरीके से उन चीजों का उपयोग करना है। अगले सूत्र में क्या कुद्धो सच्चम शीलम विनयम हणिज्जा, क्रोध में अंधा हुआ व्यक्ति सत्यशील और विनय का नाश कर डालता है, सत्यशील और विनय का नाश कर देता है। क्रोध में जब हम बोलते हैं, जब आदमी क्रोध से भरा हुआ होता है, भड़क रहा होता है, तो क्रोध में आकर के जरूरी नहीं कि सच बोलेगा, झूठ भी बोल सकता है, ऐसा भी बोल सकता है जिससे शील का विनाश हो। शील यानी सदाचार, और विनय यानी आदर। अब जब क्रोध में होता है तो देखता नहीं कि गुरु खड़े हैं या माता पिता खड़े हैं या अन्य कोई व्यक्ति खड़ा है, वो किसी की परवाह नहीं करता। क्रोध में ना विनय रहती, ना शील और ना सत्य, इन सब चीजों का नाश कर डालता है। तो ऐसा कार्य अपने को नहीं करना। अगले सूत्र में कहा है लुद्धो लोलो बणेज अलियम, मनुष्य लोभग्रस्त होकर के झूठ बोलता है। जब लोभ सवार होता है, लालच सवार होता है, तो व्यक्ति अपने लालच की पूर्ति के लिए झूठ बोलता है। और ऐसा जीवन व्यवहार में आप सब देखते हैं। प्रॉपर्टी आपको बेचनी है
और आपको पता है किसके मार्केट में रेट क्या है, आप थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं। सामने वाला फिर आपसे बात करता है, कम ज़्यादा करते हैं, लेकिन बेचने वाली कोशिश रहती है कि मैं सच झूठ बोल बाल करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेच दूं। वहाँ झूठ बोलते हैं, प्रॉपर्टी के सौदे होते हैं वहाँ गड़बड़ चलती है, और राजनेता वोट मांगने के लिए झूठ बोलते हैं, व्यापार में झूठ चलती है, बहुत तरह के स्थानों पर झूठ का सेवन होता है। तो लेकिन कब, जब लोभ सवार होता है, लोभ की वजह से व्यक्ति झूठ बोलता है। अगले सूत्र में कहा, नए भाई यव्वम भीतम खलु भया आयंती लहुयम। भय से डरना नहीं चाहिए, भय से डरना नहीं चाहिए। भयभीत मनुष्य के पास भय शीघ्र आते हैं, भयभीत मनुष्य के पास भय शीघ्र आते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है कि भय से डरना नहीं चाहिए। किंतु हमारे यहाँ पे कहा है कि मनुष्य के अंदर भय संज्ञा होती है। अब एक तो भय है सामान्य तौर पर कि ठीक है थोड़ा बहुत भय सबको रहता है, किंतु एक है कि भय जरूरत से ज़्यादा है। जब ज़्यादा भय होता है तो व्यक्ति बहुत परेशान सा रहता है, अशांत रहता है, डरा रहता है, हर समय कुछ ना कुछ उसके दिमाग पर प्रेशर बना रहता है। तो जीवन में भय से ग्रसित नहीं होना चाहिए, भय को दूर करना चाहिए। भय कई प्रकार के जीवन में देखने में आते हैं, उन सभी प्रकार के भय से रहित रहें। अब मान लो मृत्यु का भय है, क्या भय खाने से मौत आने से रुक जाएगी? आएगी तो आएगी। तो इसलिए ये विचार चिंतन करना कि जितना मेरा आयुष्कर्म है उतना मैं भोगूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं भोग सकता, तो मौत से मुझे डरना किस बात का है। इस तरह का भय अपने जीवन के अंदर ना पाले। एक परिवार मिला था, उन्होंने कहीं पर मकान बनाया लिया और शमशान घाट से 100 मीटर है। अब 100 मीटर बहुत ज्यादा तो नहीं है, फिर भी कुछ तो दूरी है। परिवार के मेंबरों में कुछ लोग तो इस बात को समझ गए थे, ठीक है शमशान है ना तो क्या हो गया, मरने वाले मर गए, आत्मा चली गई, यहाँ तो एक चिता जल रही और क्या है। मन को समझा लिया। एक के मन में है कि रोज जो है दाह संस्कार हो रहे हैं, रोज लोग मर मर के आ रहे हैं, उनकी आत्मा यहाँ भटक रही होगी। जैन सिद्धांत तो नहीं मानता कि आत्मा भटकती है, वहां तो पार्थिव शरीर को जलाने के लिए लेकर के आए हैं, आत्मा तो चली गई अपने कर्म के अनुसार अगली गति में। जैन सिद्धांत तो ये मानता है। तो उस परिवार के कुछ सदस्यों का मान्यता ऐसी थी कि भाई यहाँ जो है हमारे को आराम से रहना है, शमशान हमारा क्या ले लेगा। एक दो मेंबरों के मन में शमशान शमशान रात दिन घूमता रहता है, उन्हें सपने भी वैसे दिखते हैं। तो हमने उनको यही समझाया कि फालतू दिमाग में भय पालने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से रहिए। तो जीवन में कई बार कई तरह के भय रहते हैं। फिर कहा, भयभीत मनुष्य के पास भय शीघ्र आते हैं। जो पहले भयभीत है तो उस पर भय ज्यादा आएगा, सपने में भी आएगा, जागते जागते भी आएगा, और वो कई तरह से भयभीत रहेगा, परेशान रहेगा। अब कई बार कुछ लोगों के ऑपरेशन, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन कराना है, एक ये विचार करता रहे साइंस कहाँ की कहाँ पहुंची हुई, दुनिया ऑपरेशन करा रही है, मैं भी करा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, एनेस्थेसिया देंगे, बेहोशी की हालत में ऑपरेशन हो जाएगा, दुनिया ठीक हो रही, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। एक ने तो भय को झटका मार के पॉजिटिव सोचा, एक सोच रहा मैं मर गया तो, और बेहोश होके दोबारा होश नहीं आया तो, और मेरा कुछ हो गया तो, वो तो करके जो है भयभीत रहता है। और ऐसे भयभीत लोगों के कई बार ऑपरेशन टल जाते हैं। बीपी बढ़ा हुआ, डॉक्टर कहता अभी नहीं करेंगे ऑपरेशन इनका, और 2-4 दिन को आराम करवाओ। तो कहने का मतलब ये कि भय अनावश्यक नहीं पालने चाहिए। और हमारे यहाँ शास्त्रों के भय संज्ञा बतलाई है, ठीक है उसकी भूमिका है, लेकिन अज्ञानता की वजह से कई बार जीवन में अनावश्यक भय पाल लेते हैं। आप कभी YouTube पर वीडियो देखो, चीर फाड़ के जो पोस्टमार्टम करते हैं, या मेडिकल के बच्चे वहाँ पर काम करते हैं, बॉडी को कट मारते हैं, खोलते हैं, स्किन हटाते हैं, अंदर का एक एक अंजर पंजर देखते हैं, सारे पार्ट्स देखते हैं, वो भी तो इंसान है। लेकिन हम अनावश्यक भय पाल करके भयभीत होते रहते हैं, ऐसा भय नहीं पालना। और कुछ लोगों को कई प्रकार फोबिया होते हैं,
कि लिफ्ट में नहीं बैठूंगा, लिफ्ट रुक गई तो क्या होगा, लिफ्ट गिर गई तो क्या होगा। वो लिफ्ट का ही डर के मारे यूज नहीं करना चाहते। ये हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा, हवाई जहाज नीचे गिर गए तो क्या होगा। हवाई यात्राएं चल रही हैं, ऑपरेशन से डरते हैं, सूने स्थान से डरते हैं। ऐसे सूने स्थानों से डरना नहीं चाहिए। और खास तौर पर साधु जीवन में तो कई बार सूने स्थानों पर रुकने का मौका मिलता है। हमें भी कई बार ऐसे मौके मिले हैं, लेकिन यदि मनों में भय पाल ले तो विचरण भी ना हो और ऐसे स्थान पर रुकना दिक्कत का कारण बन जाए। आगे कहा है, भीतो अवित्यज्यो मनुष्यो, भयभीत मनुष्य किसी का सहायक नहीं हो सकता। जो स्वयं डरा हुआ है वो दूसरे का भय कैसे दूर करेगा। वो तो स्वयं इतना डर रहा है, भयभीत हो रहा है, वो दूसरे को ना आश्वासन देगा, हाँ औरों को डरा जरूर देगा। कोरोना में लोग दो तरह के थे, एक हिम्मत बंधाने वाले थे, एक डराने वाले थे। दोनों तरह के लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन उन दिनों उन लोगों ने बड़ा अच्छा किया जो औरों का हौसला अफजाई कर रहे थे, भयभीत नहीं कर रहे थे, हिम्मत देते थे और बहुत तरह से शब्दों से, व्यवहार से मनोबल बढ़ाते थे। तो इस प्रकार हमारे को ऐसे काम करने चाहिए जिससे औरों का भय दूर हो, अच्छा वातावरण बने, शेष चर्चा आगे करने का भाव रहेगा। आपका समय होता है।